शांति। हमारे प्यारे प्यारे बाबा जो गुणों के सागर भंडार और दाता है, विश्व कल्याणकारी है, पतित पावन है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, तो हम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पावन बनाने के लिए वर्तमान समय आए हैं। बाबा ने हम बच्चों को अपना गोद का बच्चा बनाया और बना करके सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व कलाओं से संपन्न बनाते हैं। तो बाप की परम पिता परमात्मा की परम इच्छा है कि मेरे बच्चे सदा ही इस सृष्टि चक्र में खुशियों से, आनंद से, सुख से भरपूर रहे। तो वर्तमान समय इतना बड़ा हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा बाबा ने दी है कि बच्चे, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। सारा कल्प इस पवित्रता का ही मान है। तुम 2 युगों तक संपूर्ण निर्विकारी रहते हो तो सदा सुख की, आनंद की, खुशियों में लहराते रहते हो। जिस दुनिया को स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, जन्नत, राम राज्य, कृष्णपुरी, विष्णुपुरी, खीर सागर कहा गया, केवल पवित्रता के आधार पे। और तुम्हारे सिर पर 2 ताज होते हैं, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज। सदा खुशियों से, सदा सुख की, आनंद की लहरों में लहराते हो। तो बच्चे, पवित्रता ही तुम्हारी दिव्यता है। परमात्मा ही, पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही महानता है। पवित्रता से आप अचल, अडोल, निर्विघ्न स्वराज्य की प्राप्ति करते हो। 5 तत्व आपके दासी दास बन करके सेवा में उपस्थित होते हैं। सारी प्रकृति, सारी प्रजा, कोई भी, सभी निर्विघ्न रहते हैं और राजा की सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो ऐसी दुनिया शिव बाबा बनाने आए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मैं इतना पवित्रता का वरदान देता हूं जो सतयुग से लेके कलयुग तक तुम्हारे वो अनादि संस्कार खत्म नहीं होते। तो द्वापर युग में भी जैसे ही देह अभिमान में आते हो तो भी अपने प्यारे पिता की याद में खो जाते हो। मंदिर बनाते हो, श्रेष्ठ कार्य करते हो, धर्मशालाएं बनवाते हो, स्कूल बनवाते हो, परमात्मा पिता के नाम पर ही सारे कार्य करते हो। और तुम आत्माओं की पूजा मंदिरों में शुरू हो जाती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनने का आधार यही समय है। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे, देह अभिमान ही पतन की जड़ है। इसलिए इस संगम युग पर देही अभिमानी हो रहने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। तो जब आप इस स्थिति में रहेंगे, मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, तो बाप की छत्र छाया ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये एक आध्यात्मिक फिनोमिना है, ऑटोमेटिक। जैसे सूर्य के उदय होने से प्रकाश हो जाता है, सूर्य के उदय होने से सारे जर्म्स भागना शुरू करते हैं, ऐसे ही देही अभिमानी बनने से पिता परमात्मा की याद का छाया ऊपर आ जाती है और विकार भाग जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे 3 शब्द सदा याद रखो, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। इन 3 शब्दों का प्रैक्टिकल अनुसरण करने से, चलने से अपने आप ही आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो जाती है। कभी भी आत्मा परमात्मा से, पिता से याचना नहीं करती।
ऑटोमेटिकली उसे सब चीजें प्राप्त होती हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं निराकार स्थिति में टिकने से तुम प्रभु प्रिय बनते हो। बाप तुम्हें अपने नैनों द्वारा चूमता है और निराकारी निरअहंकारी बनने से सब आत्माओं के प्रिय बनते हो और निर्विकारी बनने से तुम आत्माएं सदा अपने प्रिय बनते हो, सदा खुशियों की लहरों में आते हो, क्योंकि अपवित्रता ही आत्मा को दुख अशांति के घेरे में लाती है। तो बाबा बार बार कहते हैं कमाई करने का समय यही है, भगवान से वरदान पाने का समय यही है, पिता परमात्मा से दुआएं लेने का वरदान पाने का समय यही है। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार हमको दूसरे से शब्दों में कहते हैं तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बंधे खोए रे। जाग सजनिया जाग नव युग आया रे। हे आत्माओं, हे पार्वतियों, हे सीताओं, मैं आया हूं तुमको इन रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। ये रावण तुम्हारे दुश्मन कौन? पांच विकार, पांच विकार नरक का द्वार, यही तुम्हारा सबसे बड़ा विकराल दुश्मन है, यही तक्षक सांप है जो तुम्हें खा जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने से तुम इन विकारों से अपनी रक्षा कर पाओगे। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे जितना बाबा को याद करोगे तो उतनी तुम्हारी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगी। इसमें ज्ञान का, सुख का, आनंद का, शांति का, प्रेम का और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा रहेगा। ज्ञान को आप हर समय अप्लाई कर सकेंगे, ज्ञान भूलेगा ही नहीं। तो ज्ञान समा जाने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए, पिता परमात्मा की छत्र छाया चाहिए। जहाँ परमात्मा है वहाँ ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ है, सर्व खजाने हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं याद करने की भी मेहनत नहीं करोगे जब अपने को आत्मिक स्मृति में रखोगे, नेचुरली ही कली खिल जाती है, मन की कली खिल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सबसे तुम्हारा दुश्मन है दे अभिमान। आत्मिक स्मृति का सवेरे उठते ही अभ्यास करो। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। दे तो बच्चे ऐसी दे तो कितनी बार ग्रहण कर चुके हो, कितनी बार छोड़ चुके हो। तो बार बार पहला लेसन ही यही था, यही स्विच ऑन करते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। और गीता का पहला ही लेसन यही है अर्जुन, तुम आत्मा हो, कितने जन्म ले चुके हो लेकिन तुम तो आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जब अर्जुन को आत्मिक स्मृति में टिक गया तो ऑटोमेटिकली नष्टो मोह हो गया और पिता परमात्मा की याद में समा गया। तभी कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो भगवान ने ज्ञान देना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब तक हम अपने को आत्मिक स्थिति में नहीं टिकाते हैं तब तक भगवान पिता परमात्मा को भी बार 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 शिक्षा देने पड़ते। जैसे कुम्हार मटके के अंदर पाँव हाथ फेरा फरा के बार बार थपथपाता है, उस मटके को सीधा करता है। इसलिए कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर बाहें पसार दे बाहर मारे चोट। तो बाबा भी आकर के कदम कदम पर हम बच्चों को मीठी 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 प्यारी प्यारी शिक्षाएं दे करके आप समान बना देते हैं, गुणवान बना देते हैं, ताकि हम सब आत्माएं सारे कल्प में बाप समान बनी रहे। जिसको का भगवान के लिए कहा गया ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो भगवान हमें अपने समान बनाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तेज, तुम्हारी कलाएं, तुम्हारा व्यक्तित्व कभी छुपता ही नहीं है। जैसे सूर्य सदा ही चमकता रहता है, ऐसे तुम्हारी पवित्रता की चमक कलयुग तक मेंटेन रहती है, तब फिर बाप की गोद में आ जाते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वर्तमान समय, समय की वैल्यू को समझो, अपनी वैल्यू को समझो, बाप को पहचानो। जिन्होंने बाप को पहचाना वो माला माल हो गए। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं बुद्धि का नेत्र खोलने का एकमात्र तरीका है
देही अभिमानी। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।